तो दोस्तों कल है मालती चौहान की तारीख और देखते हैं तारीख पर कौन जाता है। निरहू जाएंगे कि या उनके पिताजी जाएंगे या फिर शांति खुद जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि निरहू लड़की लेकर फरार हो गए हैं और उनके पिताजी हैं। देखते हैं कौन जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बताएंगे कि आखिर तारीख पर कौन जाता है और निरहू के साथ क्या क्या हो रहा है। कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, निरहू बहुत रो रहा है। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो में बने रहिए, नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मालती चौहान के भाई निरहू ने एक नया कांड कर दिया है। एक लड़की लेकर फरार हो गए हैं जो कि उनके आरी बगल गांव की ही है। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विष्णुराज और मालती चौहान का भी केस वही देख रहे थे और एक जिम्मेदार इंसान थे और ऐसा कर लिए। दोस्तों बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। निरहू को थोड़ा समझ बूझ के जो भी करते अपना सोच समझ के करते तो ज्यादा सही होता। और हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो विष्णु राज और मालती चौहान का केस निरहू जी देख रहे थे और वो इस समय कहीं रूम लेके किसी लड़की को लेकर भाग गए हैं दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, केस कौन देखेगा मालती चौहान का? और वहाँ बार बार दोस्तों वो पड़ता है, तारीख पड़ती है दोस्तों। तो तारीख पे कौन जाएगा? उनके पापा हैं नहीं, उनके पापा शहर में रहते हैं दोस्तों दोस्तों। वो बाहर ही रहते हैं अक्सर, आप लोग जानते ही तो होंगे। निरहू ही अकेला था जो सारा काम देखता था दोस्तों, और सारा खर्चा ही वो ही उठाता था। और वो ऐसा कांड कर गया दोस्तों, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों क्योंकि अभी जब जब उनके घर वाले राजी थे, शांति का खुद कहना है कि जब ऐसी कोई बात थी तो बताना चाहिए था। तो जब घर वाले रजामंदी थे, कोई बात थी अगर ऐसी, तो जैसे तुम किसी को पसंद भी करते थे तो घर वाले से बताए होते तो आज तुमको ऐसा ना करना पड़ता। दोस्तों किसी सब्सक्राइबर के घर पे रह रहे हैं और जो कि कमरा नहीं लिए हैं। उनका कहना है निरहू का कि सब्सक्राइबर के घर पर हैं। सब्सक्राइबर भी, आज मैंने एक वीडियो देखा दोस्तों, सब्सक्राइबर भी जिसके घर पर है वो भी घूंघट काढ़ के बैठी हुई थी उनके बीवी की तरह, जिसको लेके गए हुए हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं डर है उनके मन में कि जैसे गई होंगी उनके घर पर और लोग जानते होंगे, शांति वांति भी उनको पहचानती होंगी, तो इसी कारण से घूंघट काढ़ी थी कि कोई जान ना पाए। तो दोस्तों अभी मालती चौहान का केस खत्म नहीं हुआ है और आधे अधूरे में छोड़कर चले गए हैं। और जो कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। या तो विष्णुराज को छुड़वा दिए होते, केस का एकदम फाइनल कर दिए होते, रफा दफा कर दिए होते, तभी अपना कुछ किए होते। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत और गलत दोस्तों किए। यही गलती किए हैं महादेव जी। विष्णु राज का भी अभी उनका भी वही हाल है, केस चल ही रहा था और वो उन्होंने ज्योति से शादी कर लिया। शादी करने के बाद केस अब और हल्का हो जाएगा दोस्तों। उससे ज्यादा अब उनको अपने शादी और अपने परिवार में जिम्मेदारी हो जाएगी, तो केस कैसे लड़ेंगे? वही हाल निरहू जी का है। अभी मैटर चल ही रहा था शांति उनका, मालती का, और इन्होंने अब फिर एक नया कांड कर लिया। दोस्तों निरहू के मन में ये चल रहा होगा कि जिंदगी भर हम मालती चौहान का केस देखेंगे तो शादी कब मनाएंगे। दोस्तों हमें लग रहा है यही सब उसके मन में चल रहा होगा कि जैसे कि खर्चा वर्चा लगता है। जैसे कि महादेव ने कहा, आप लोगों ने सुना होगा कि महादेव ने कई सारी वीडियो में कहा है कि मतलब घर भी देखना रहता है, केस भी देखना रहता है, जो कि उनके पास इतना सारा चैनल भी है और विष्णुराज का बड़ा वाला चैनल भी उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद वो खर्चे के लिए जो है कि परेशान रहते हैं। तो निरहू तो एक अकेला है, जो कि उनके पिताजी अक्सर बाहर रहते हैं और पता नहीं क्या देते हैं, कितना देते हैं कितना नहीं देते। थोड़ा बहुत नशा वशा का भी लत है उनके अंदर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है कि निरहू के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और कहीं ना कहीं इसी जिम्मेदारियां से वो थोड़ा घबरा गया, इसलिए ऐसा किया। और आज नहीं तो कल शादी तो करनी थी, अच्छी बात है किए, लेकिन मतलब जब घर वाले रजामंदी थे तो आप अच्छे से किए होते तो ज्यादा सही था। ऐसे बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब शांति भी बहुत ज्यादा रो रही है, परेशान, उनके पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान है दोस्तों। और उनके पापा भी अब घर आने वाले हैं दोस्तों शहर से। सबसे ज्यादा तो उनकी बड़ी वाली दीदी परेशान है, बार बार डिप्रेशन में चली जा रही है, बेचारों बेहोश हो जा रही हैं। उनकी बेटी आज तो पानी वानी छिटकार रही थी मुंह पर, और जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। निरहू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किए। उनकी देवरानी है जो कि बहुत अच्छी है, बेचारी मूड उड़ मींज रही थी उनकी दीदी की।
और जो कि निरहू को बार बार यही बात कह रही थी, वो भी यही कह रही थी कि निरहू जहाँ कहीं भी हो आप घर चले आओ, जो किया सो किया, बाकी अब घर चले आओ। जो कि अकेले हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं सबको इस बात की चिंता है और परेशान रहते हैं, सब अपने हैं उनके तो परेशान तो रहेंगे ही। और हम तो बार बार कहेंगे विष्णुराज को छुड़ा देते तो ज्यादा सही था। विष्णुराज अगर आज बाहर होता तो वो संभाल लेता, सब कुछ सही हो जाता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शांति की भी शादी विष्णुराज ने ही करवाई थी, और वैसे निरहू का भी करवा देते, क्योंकि परिस्थिति थोड़ा मतलब खराब है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं। अब तो ये तो वीडियो डालने लगे तो थोड़ा बहुत हालात सुधर गए हैं, नहीं इससे पहले बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान थे। जो है कि निरहू की बड़ी वाली दीदी ने खुद ये बात बताई है कि मालती चौहान के मरने के बाद से हम यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे, मजबूरी से बनाने लगे। इससे पहले हम किसी भी वीडियो में हम नहीं थे और ना ही हम आना चाहते थे, लेकिन जो है कि उनके ना रहने के वजह से हमें यूट्यूब पर आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मजबूरी थी, और जो कि किए निरहू गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों को और मिर्च मसाला मिल गया है बोलने के लिए, लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे ही। और जो कि सारे लोग उनसे जो जुड़े हैं सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राधा दीदी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, और कुछ लोग उसमें हैं जो कि अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। क्या बोलना चाहिए, कैसे वीडियो बनाना चाहिए, ये भी नहीं सोच रहे हैं। बस अपने व्यूज के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों से कि एक लेडीज है जो कि काफ़ी मतलब उनका चैनल है मतलब रिएक्शन का, लेकिन वो रिएक्शन भी कुछ गलत तरह से देती हैं, जो कि रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता। तो दोस्तों चलिए हम उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे, बस निरहू को हम यही कहेंगे जहाँ कहीं भी हो आप अपने घर पर जाइए, क्योंकि आप अकेले एक जिम्मेदार इंसान हैं और ऐसा मत करिए। निरहू तो दोस्तों आराम से मजे से अपना एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ घर वाले परेशान हैं दोस्तों, क्योंकि अभी नई नई लेके गए हैं लड़की भगा के। वो 1-2 महीना आराम से एंजॉय करेंगे, फिर लेकर आएंगे और उनकी शादी भी हो जाएगी दोस्तों। अब तो शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी के घर का भी लड़की है दोस्तों, सबका बहन बेटी होती हैं, तो किसी के साथ सबकी अपनी इज्जत होती है दोस्तों। और कहते हैं ना, करना ही पड़ेगा ये लोग दोस्तों यूट्यूब पर ही देखकर सीखते हैं, यूट्यूब वाला ही फार्मूला अपनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में ही मतलब ड्रामा रचा गया था, फिलहाल लेके भागे नहीं थे, ड्रामा रचा गया था जो कि बहुत गलत था। और यही सब हम किसी का नाम नहीं लेंगे दोस्तों, यही सब देख कर ये गलत प्रभाव पड़ रहा है। आरी बगल का असर कहीं जाएगा थोड़ी ना, वहीं पर रहेगा, खलीलाबाद में ही रहेगा। और ज्यादातर ड्रामेबाज वही आरी बगल के लोग ही ज्यादा हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे वहाँ आरी बगल के लोग कुछ ज्यादा ही मतलब ड्रामे में PhD किए हुए हैं, ये कह लीजिए आप लोग। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे निरहू भैया जहाँ भी हो आप अपने घर पर जाइए, जो हो गया सो हो गया, और अच्छे से अपने घर पर रहिए और केस भी देखिए, और जहाँ तक हो सके विष्णुराज को छुड़ा दीजिए। बेचारे उनका एक बच्चा है, वो भी उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती, और आए दिन जेल में भी परेशान रहते हैं। तो बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि निरहू को समझाया जाए, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। बस ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि निरहू को समझाया जाए कि एक जिम्मेदार इंसान है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कर भी लिए हैं तो अपने घर पर जाएं, अच्छे से मिलजुल कर रहें, ज़्यादा सही होगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने का बस यही मकसद था, और आप लोग इसी नज़रिए से देखिएगा जिस नज़रिए से हमने दिल से बनाया है, और मतलब समझाने की एक प्रयास की गई है वीडियो में, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।